नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी IBS CIO का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों की ये क्वेरी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट पर भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेजर लोगों का जो प्रॉब्लम था वो मैथ्स ही था। ठीक है, इसलिए मैं मैथ्स के लिए बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप जो है मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए समय में आप आराम से IB का जो मैथ्स है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपने तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत किया। ठीक है, और सही में अपना टाइम जो है मैथ्स को दिया तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बता दूंगा और आप सुन लोगे तो प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं, जो मैं बताऊंगा उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने उस तरीके से वर्क कर लिया दैन डेफिनेटली आप जो मैथ्स का सेक्शन होगा उसमें काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में मैथ्स जो है 20 मार्क्स की आएगी, और ये ऐसे नंबर हैं कि अगर आपने इस पर अच्छे से मेहनत कर लिया तो आप 18 प्लस नंबर तो आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, 19-20 भी हो सकता है, लेकिन 18 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ओके, इसमें बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, उसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और ये जो नंबर है मैथ्स वाला आपके फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाएगा, क्योंकि देखिए जो जनरल अवेयरनेस और जो जनरल नॉलेज है जो 40 नंबर का, तो आप उसके लिए श्योर नहीं हो सकते। कितनी ही प्रिपरेशन आप कर लो, लेकिन इसके लिए आप श्योर नहीं हो सकते हो कि आप यहाँ कितने मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है, लेकिन जो मैथ्स है उसमें कितना ही वेरिएशन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी आप अगर 18 नहीं ला पाए तो यहाँ 17 नंबर तो आप लेकर के आ ही जाओगे। इससे नीचे नहीं जाओगे अगर आपने सिंसियरली प्रैक्टिस किया होगा, मेहनत किया होगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आपको इस मैथ्स वाले सेक्शन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर टाइप करना है सिर्फ @द फाइनल टच। ठीक है, द फाइनल टच, वहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं शेयर कर दी जाती हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के सिलेबस की बात कर ले, टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट्स, एवरेज। आगे बात करें अगर हम तो मिक्सचर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे जो है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन सिलेबस में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेजर टॉपिक है ना वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद डाटा सफिशिएंसी भी क्वेश्चंस कम ही आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा तो आप डाटा सफिशिएंसी भी बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी DI भी वही चीज़ है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, तो आप DI भी आराम से कर ले जाओगे। सिंप्लीफिकेशन में भी वही बोर्डमास रूल वगैरह आपको पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, नीचे जो है अगर हम बात करें तो कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, डायनेमिक्स। ओके, तो इस पे आपको अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है ना, जो मैंने चार्ट ऊपर में दिया हुआ है, ये जो टॉपिक्स मैंने ऊपर बनाए हुए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप समझ लो कि आपके 95% चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है इसी से ही आएंगे, नीचे के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ वो सिलेबस में है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहले इन टॉपिक जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं इनको पूरा करना है। चलिए अब देखते हैं कि इनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले कि आपको इसमें जो है ना इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहला काम देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम कराएगी TCS कराएगी। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है कि जब TCS एग्ज़ाम कराती है तो क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको कैलकुलेशन के लिए पहले से प्रिपेयर होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ये करना है, कैलकुलेशन पार्ट को सही करने के लिए डेली 15 से 20 मिनट जो है आपको रैंडम कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये काम स्टार्ट करने से पहले 3-4 चीज़ें आपको करना ही है। क्या कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 25 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये टेबल पूरा आपको क्लियरली याद होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए। अगला जो है आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्यूब है, क्यूब जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर 20 तक याद हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये आपके मेंसुरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। वैसे मेंसुरेशन इसमें
कम ही पूछा जाएगा, ऐसे चांसेस कम है कि पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है। तो आपको जो है 20 तक जो है क्या करना है, जो क्यूब है वो याद कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 10 तक क्यूब, हो सके तो 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। तो इतना काम आपने कर लिया सबसे पहले। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम ये करना है इतना करने के बाद कि डेली जो 15 से 20 मिनट क्या करना है कि कोई भी रैंडम नंबर मान लो कि ले लिया 337 प्लस 238, इसको आपको सम करना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 2 डिजिट नंबर से, 78 प्लस 32 इसको जोड़ना है। तो इस टाइप के नंबर को लेकर के इनको जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, पहले 2 डिजिट नंबर का करो, उसके बाद 3 डिजिट नंबर का करो। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है डेली से 15 से 20 मिनट, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर उठाओ और उसकी प्रैक्टिस, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इतना काम पहले करना है। अगला अगर हम चीज़ देखें तो कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऊपर में एक बार आपको और लेके चलूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एडवांस मैथ का सेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। एडवांस मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है आपका बेसिक जो अरिथमेटिक है वही चीज़ देखने को मिल रही है, और बाकी जो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो एक मेजर टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मैं आपको बताऊंगा बाद में, अब लास्ट वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं उन दोनों टॉपिक को छोड़ करके जो बेसिक अरिथमेटिक है उसकी बात करते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बुक्स बताया हुआ है। आपके पास एसएससी के प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो, मान लो कि आपके पास अगर किरण पब्लिकेशन की बुक है या फिर राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस ईयर वाली, जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए मतलब ठीक है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो ना, तो आपको मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 टॉपिक एक्स्ट्रा कर लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आपने इसको कर लिया और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, तो आपको इसको कर लेना है। और थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स भी देख लीजिएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किरण से कर लेना है या फिर राकेश यादव पब्लिकेशन से, और अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी तो आप उससे भी कर सकते हैं, अच्छी बुक है, ओके। लेकिन यहाँ इन दोनों बुक्स में क्या है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको ये तो प्रैक्टिस के लिए हो गया, या ये प्रैक्टिस सेक्शन यहाँ से होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहीं से देखना पड़ेगा ना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। मैंने भी बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियोज़ बनाए हुए हैं। मैथ्स के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, टाइम एंड वर्क के बनाए हुए हैं, परसेंटेज का बनाया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बनाया हुआ है। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि हर एक आपका टॉपिक जो है एग्जाम से पहले, मतलब जनवरी एंड या फरवरी मिड तक जो है आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी अदर कहीं और पढ़ाया जा रहा हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से आप कर लिए, या फिर बुक से करना है तो बुक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। कैलकुलेशन सबसे पहले काम करना है, डेली करना है। कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करना है, कम से कम 1 महीने के अंदर सारे टॉपिक जो है ख़त्म कर डालने हैं, ओके। उसके बाद जो प्रैक्टिस है आपको किरण, राकेश यादव पब्लिकेशन या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक हो जिसमें एसएससी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे कर लो, आर.एस. अग्रवाल की बुक है उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, लेकिन प्रैक्टिस डेली करना है। उसके बाद आप जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो जो नोट्स आपके मैथ्स के होंगे, फॉर्मूला वगैरह, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह, तो उनका रिविजन आपको टाइम टू टाइम करना है। जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है ना, मान लो कि SI CI का कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो आप बार बार उसको भूल जाते हो, तो आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है ना आपको लगभग हर 3-4 दिन पे एक बार उसको रिवाइज कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। आराम से उसको सही सही अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये आपको रिवीजन वाला पोर्शन, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे उनको आपको अच्छे से करना है, ओके। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। देखिए मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा मत सोचना कि मेरी तैयारी जब पूरी एकदम 100% हो जाएगी तो मैं मॉक लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तैयारी कभी 100% नहीं होती है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी 50-60% भी है तो आप जो है अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको अपना आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद फिर 5वां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सारे प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, ठीक है। आपको रिपीट करना है। कैलकुलेशन तो करना ही है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लो या फिर किसी बुक से कर लो, ओके।
जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मैथ्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मैं और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, आपकी जैसे डिमांड होगी वैसे। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक बता ही दिया, प्रैक्टिस मैं भी आपका कराऊंगा, जो मिक्स प्रैक्टिस होगी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा। ओके, उसके बाद रिवीजन आपको अपने नोट्स से करने हैं, जो आप नोट्स बनाएंगे वीडियो के थ्रू, कोचिंग के थ्रू या फिर किसी बुक के थ्रू, जो भी बनाएंगे आपको उसका रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट आपको लगाना है ना। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा लो, ग्रेडअप का लगा लो, टेक्स्ट बुक का लगा लो, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक लगाओगे ना, देखो टेक्स्ट बुक में क्या है कि आप अगर उसका अर्ली पास ले लोगे, ईयरली पास अगर आप ले लेते हो तो उससे क्या होगा कि आप जो है हर एक किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी का कर रहे हो या फिर आप बैंक का कर रहे हो या फिर मान लो कि आप पुलिस का कर रहे हो या फिर आप आईबी का ही कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, आपको पूरा का पूरा टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ एक बार ईयरली पास ले लोगे तो। ठीक है, तो इसका रेट आई थिंक 299 शायद है ना। तो अगर आप, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कोड दूंगा, ठीक है, एक कोड दे दूंगा। उस कोड को अगर आप लगाओगे तो आपको जो है वहाँ पे 30 या 40 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 40 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है टेक्स्ट बुक का ईयरली पास कब खरीदोगे, सबसे पहले उनका फ्री वाला मॉक लगाना। एक बार फ्री वाला मॉक टेस्ट जो आईबी वाला होगा उसको लगा लेना। जब उसको आप लगा लोगे उसके बाद क्या करना है कि देखना कि टेस्ट का क्वालिटी कैसा है, अगर अच्छा लगे तो आप उसके ईयरली पास को परचेज कर सकते हो। और मैं आपको अपना कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उसको अगर लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 30-40 रुपये का। ओके, और उसके बाद आपको करना क्या है कि ये पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार। ठीक है, बार बार रिपीट करना है, तब जा करके आप जो है मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बचा प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखिए क्लास 11th के मैथ्स में जो होता है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th की बुक से जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ही करना है, एकदम एडवांस में नहीं जाना है। जो एकदम सिंपल कि भाई इतने बॉल हैं रेड कलर के, इतने बॉल हैं वाइट कलर के, उनको निकाला जाता है, एक साथ 2 बॉल को निकाला जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है ना, ये सिर्फ इसी क्लास 11th की बुक है मैथ्स की, उससे आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। मेरी बात समझो, पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिंपल एनी डिग्री मांगा गया है। एनी डिग्री का मतलब क्या कि भाई वहाँ पे जो मैथ्स, यानी मान लो किसी ने बीएससी किया हुआ है, किसी ने बीटेक किया हुआ है, वो लोग भी होंगे, लेकिन वहाँ पे और वो लोग भी होंगे जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, जिन्होंने बीए किया हुआ है, जिन्होंने अलग अलग फील्ड से क्या किया है, अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो कि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। तो भाई उन लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वहाँ पे ऐसी मैथ्स ही दी जाएगी जो कि हर एक बैकग्राउंड का इंसान जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो आपको इसमें बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप अपने प्रिपरेशन में इसको इन्वॉल्व करोगे और डेफिनेटली आपको अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात तो आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।